गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको एक बात बताऊं मैं कि कई सारे लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे बहुत सारी मेरी कमांडो जो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, वो बताती हैं कई बार कि सर है ना, हमको सब मालूम होता है ना, हम सब हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन कोई यदि कहीं कोई पब्लिकली कभी बोलना पड़े, किसी से बात करना पड़े, स्ट्रेंजर से कोई बात करना पड़े, कुछ समझाना पड़े हमें, तो हमारे हाथ पैर कब जाते हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। कई बार हमारा जो है वो आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाता है, ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। कई बार मम्मी पापा क्या करते हैं, कोई मिलने आते हैं, उनके उनके कोई फ्रेंड सर्किल में होते हैं, ठीक है, कोई रिलेटिव आते हैं दूर के, बुलाते हैं, गुड़िया आओ जरा, है ना, और हमसे बात करने को बोलते हैं और हम बात ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा सच बताना, ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक में बोलने में फियर है, जिनको स्ट्रेंजर के सामने कुछ अपनी बात कहने में जो है वो फियर रहता है, कुछ कह नहीं पाते हैं और आत्मविश्वास की कमी लगती है। कई बार और तो आत्मविश्वास की ये कमी इतनी भारी पड़ती है कई बार कि क्या होता है कि कई बार है ना, जैसे एग्जाम देने जब जाते हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर भी जो है वो हाथ पैर कपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, सच क्योंकि पढ़ा होता है। वही काम जो है वो अपने घर में करेंगे, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और 10 लोग आसपास होंगे तो घबरा जाएंगे। कई लोगों में ऐसी आत्मविश्वास की कमी होती है। और बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बेसिकली जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ अचीव करवा सकता है। याद रखिए, क्या होता है कि आत्मविश्वास जो है वो कैसे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है हमारी अपनी छवि अपने बारे में कैसी है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बहुत फालतू बात नहीं करता हूँ, एकदम काम की पते की बात करता हूँ मैं, ठीक है। यानी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप जिस प्रकार से मॉर्निंग मोटिवेशन लेते हो या जैसी बातें करते हो उससे आपके बहुत ज़्यादा व्यू नहीं बढ़ेंगे, है ना, बहुत बड़े पॉपुलर यूट्यूबर आप नहीं बनोगे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, 2-4 हजार लोग जितने लोग देखते हैं सुनते हैं, यदि उनमें से कुछ लोग बढ़िया कर जाए जीवन में, 10 लोगों की जिंदगी पे भी कोई पॉजिटिव असर हो जाए, ये मेरा जीवन सफल हो गया। अब इतनी डिग्री लेके अपन यूट्यूबर बनने थोड़ी ना आए थे, ठीक है, कि इतनी डिग्री लेके इतना भरा पड़ा प्रिस्क्रिप्शन और उसके बाद यूट्यूबर बनने आ गए ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यूट्यूब इज ए मीडियम टू कनेक्ट विथ यू गाइस, ठीक है। सुनो बात के, जब भी कभी हम आत्मविश्वास की बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा आत्मविश्वास कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी छवि अपने बारे में ठीक नहीं है। सुनना बात, एकदम कड़वी बात बोल रहा हूं, सच्ची बात बोल रहा हूं, आपकी अपनी छवि अपने खुद के बारे में ठीक नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप असफल रहेंगे, आपसे नहीं बनेगा, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, आप हड़बड़ा जाएंगे, आपके हाथ पैर कपने लगेंगे, टिंग 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 टिंग, मतलब कुल मिला के बॉस खेल लग जाएगा अपना। प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम वैसे इंसान है ही नहीं है। और ये हमको किसने बताया? ये हमको बाहर वाला, जब देखो बाहर वाले बोलते रहते हैं 50 बातें, क्या हम सारी बातें मान लेते हैं? नहीं मानते, ठीक है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, हम उनकी बातों को दिल में गांठ बना लेते हैं और उसी को सच मानते हैं। क्या आप एक वो सिस्टम है टेप रिकॉर्डर जैसे है कि किसी ने डाल दिया तो वही चीज बाहर निकलेगी? नहीं, आप तो क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग है। तो आपको दूसरे लोगों के कारण आपने अपनी छवि ऐसी बना ली है। डराएंगे तो आप डर जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, मजाक उड़ाने के डर से कुछ बोल नहीं पाएंगे कि लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। हम ऐसे चल के भीड़, कई लोग बैठे और निकल के बाहर जा रहे हैं तो भी डर लगता है कि निकल के बाहर जाएंगे लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको अपने बारे में ऐसा लगता है। और ये बिल्कुल कड़वी बात है पर सच्ची बात है, क्योंकि हमारी छवि हम ही गढ़ते हैं। और यदि हमने अपनी छवि ऐसी गढ़ी है जो कमजोर है, तो बाहर वालों को तो उसका एहसास हो जाएगा, बाहर वालों को उसका एहसास हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूं कि एक बार पहले का किस्सा है कि मैं एक बार है ना इस्तांबुल में कहीं पर था। मैं इस्तांबुल में, मेरे साथ में क्या था कि मैं इस्तांबुल में कुछ एक पता नहीं कोई एक जगह है वहां पर, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, तो वहां पे एक कोई तकजीम स्क्वायर, कोई पता नहीं कोई जगह है इस्तांबुल में, है ना। तो वहाँ पे मैं, ये बात पुरानी है, 2000 मुझे लगता है 11 या 12 की बात है, 2012 की बात होगी, 10 साल पुरानी बात है। मैं इस्तांबुल में उस जगह पर जो है, वहाँ पर जो है मेरे कुछ मित्र मुझे मतलब उस समय हम लोग एक ट्रेनिंग में गए हुए थे, तो वहाँ पे मेरी कुछ 1-2 डॉक्टर से दोस्ती हुई। तो हम लोग जो है वहाँ पे एक जो है, उन्होंने बोला कि चलो आउटिंग पे चलते हैं कहीं पर। तो आउटिंग पर वो जो है एक जगह पे कहीं पर एक कोई बार रहा होगा या कुछ ऐसा होता है ना, जो
क्लब सॉर्ट ऑफ या कुछ ऐसा कुछ रहा होगा। तो वहां पे जाकर हम लोग बैठ गए, है ना। अब ये मत बोलना गीतेन सर ने कितनी पी थी, ये क्या किया था। अब ये हम क्लब में किसी के साथ जाना बैठना जो है वो मतलब टुन्न होके गली में पड़े रहने से थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात है। तो हम जब वहाँ साथ में थे तो अचानक क्या हुआ ये कि जब क्लब में, अब वो क्लब उनके अपने स्कैम करने के, अपने आप को भी देखोगे तो आपको आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्कैम के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं। तो उनका स्कैम करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप क्लब में जाके बैठते हो तो अचानक से जो है कुछ गर्ल्स जो है वहां से जो है वो आपके पास आकर बैठ जाती हैं, ठीक है। एंड दे ऑर्डर ड्रिंक्स। वो आपसे फ्रेंडली बात करेंगी, आप पूछोगे उनसे, हेलो हाय करोगे, आप उनके लिए वो बोलेंगे मुझे ड्रिंक्स ऑफर कीजिए, तो ड्रिंक्स व्यक्ति बुलाएगा, ठीक है। और लेकिन क्या है कि अपन थोड़े से क्या है म्यूटेड वैरायटी के आदमी है कि जैसे ही वहां जाके बैठे तो हम उनसे बात कर रहे थे, इतने में वो 2-4 गर्ल्स का एक ग्रुप आया आके बैठने, वहां पे आसपास बैठने लगा। तो मैंने बुलाया मैनेजर को, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है ये टेबल हमने बुक किया हुआ था। हु आर दे? उन्होंने कहा दे आर फ्रेंड्स। अरे मैंने कहा अपना फ्रेंड तो ये 2 लोग 3 लोग बैठे यहाँ पे, ये कहां से बीच में आ गई। और मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब इतना भी कोई अपने में कोई चांद तारे लटक नहीं रहे, है ना अपन वो डियो लगा के आए, वो चॉकलेट वाला कैसे कर दिया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो भैया मैंने कहा यार दादा ऐसा तो है नहीं कि अपन अपने शकल सूरत और अपने बारे में जानकारी पूर्ण अपने को जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। तो अपन ने कहा नहीं साहब ये नहीं चलेगा। बोले नहीं सर वो आपकी गेस्ट है, गेस्ट आके बैठी है। अरे मैंने कहा भाई कहां से गेस्ट हो गई है, बहस शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पता है क्या हुआ, जब मैंने स्ट्रिक्टली मना किया तो 4-5 बाउंसर जो वेस्ट इंडीज वाले होते हैं ना, जो बड़े बड़े अफ्रीकन, ये बड़े बड़े मतलब कि वो मेरी हाइट से 1.5 गुने आदमी, ऐसे बड़े बड़े आके ऐसे खड़े हो गए, है ना, कि मतलब उठा के बाहर फेंक देंगे, तुमको गेस्ट को एंटरटेन करना ही पड़ेगा। अपने को होस्ट वाली फीलिंग आने लगी कि भैया कहाँ होस्ट बन गए क्या। मैंने बोला यार गजब आदमी है तो गजब बेइज्जती है, तो गजब बेइज्जती है, मतलब कब फंस गए ये। तो मैंने उसके मैनेजर को बोला इधर आओ। अब चूंकि वो टर्किश लोग हैं, कई बार इंग्लिश में टूटी फूटी समझते थे, ठीक है। तो अपन ने उनको बोला कि तुम में से कौन आदमी इंग्लिश समझ सकता है ठीक से, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन में भी गैप हो रहा था। बुलाया, मैंने कहा ऐसा है, मैं आई एम इन टर्की on white passport, I am the government official from the government of India and I am doing this work there। तो मुझे 4-5-6 वर्ड मालूम थे वहाँ की गवर्नमेंट के कि OECD होता है वहाँ पे, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा वहाँ पे आया हुआ हूँ मैं, एक डेलीगेट का हिस्सा हो, ये बदतमीजी करोगे तो अगले दिन मैं पूरा बार बंद करा दूंगा। जोर से मैंने कहा नेक्स्ट टाइम यदि आपने ये किया, ये जो आप जो कर रहे हैं मेरे साथ में ना, मैं व्हाइट पासपोर्ट होल्डर हूँ, व्हाइट पासपोर्ट होता है डिप्लोमेट को मिलता है, और ये जो बदतमीजी कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको जो है विद इन फ्यू आवर आपका ये बंद करवा दूंगा, समझ गए आप, है ना। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर यहाँ पर मैं हूं, समझ गए आप। यहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। भारत का भैया जलवा सब जगह पे है, इंडिया का, कि भैया इंडिया बड़ी कंट्री है। अपन ने पूरे फुल कॉन्फिडेंस से बोला। उन 4-6 अपने अंदर से तो डर लग रहा था कि ये यदि एक आधी घुसा मार दो तो 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा, लेकिन अपन ने फुल कॉन्फिडेंस से बोला कि यार ऐसा है कि ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, मैं बंद करवा दूंगा पब। मैनेजर को लगा कुछ कि यार कुछ तो बोलोचा है, डर भी नहीं रहा आदमी बिल्कुल भी, एकदम एडमेंट है। बोला सॉरी सर, वो वी जनरली ट्राई दीज हैक्स ना। मैंने कहा वो मुझे क्या मतलब, तुम क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, समझ गए। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, मैं ऐसा आपके लिए कैब बुक करता हूँ। उठ के सब सारे लोग वहां से चले गए। 15 मिनट बाद हम लोग हमारे लिए कैब बुलाया उसने, होटल तक कैब से छुड़वाया उसने हमको, वापस आ गए। जैसे टैक्सी में बैठे, जान बची लाखों पाए, ऐसा लगा कि बच गए मुसीबत से। अगली बार कान पकड़ ली कि भैया ऐसे किसी के साथ कहीं नहीं जाना, ठीक है। पहले अच्छी जगह पे पता करके, अच्छा कोई बड़ा होटल होगा वहीं जाएंगे, वहां पे ऐसे स्कैम नहीं होते, छोटे ऐसी जगह पे स्कैम आते हैं। लेसन मिला, लेकिन बच गए। यदि उस दिन थोड़ा सा भी जो है वो होता। अब क्या स्कैम था, वो स्कैम क्या था एक्चुअली? स्कैम ये होता है कि वो जो गेस्ट होती हैं वो ड्रिंक्स ऑर्डर करती हैं, और वो ड्रिंक सिर्फ वाटर होता है, सिर्फ पानी होता है, कलर्ड वाटर होता है वो, और वो ड्रिंक बहुत महंगा होता है ना। आप जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति ड्रिंक ऑर्डर करेगा वो मान लो 100 रुपए का है, तो उनका ड्रिंक आएगा 1500 रुपए 2000 रुपए का। 3-4 ड्रिंक पूछ के वो होटल का बड़ा सा बिल बनेगा, और वो बिल
होटल बिल, और कई बार इतना बड़ा बड़ा बिल बनता है, ये स्कैम अवेलेबल है, आप देखेंगे डिस्कवरी पे, इस पे ये इतना बड़ा बड़ा बिल बनता है कि 1-2 लाख के बिल बनते हैं, और फिर नहीं देने पे मारपीट करते हैं वो लोग। ये स्कैम है उसका, वहां पर टूरिस्ट सिटी में कई बार स्कैम होते हैं। तो यहाँ पर केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द कॉन्फिडेंस वो चीज रोल प्ले करती है, ठीक है। नहीं तो आदमी तो घबरा जाए सिचुएशन देखकर। ये मैं आपको अपने डीसी नोट शेयर कर रहा हूँ। अब एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने स्टोरी पढ़ी किसी बुक के अंदर कि एक किसी ऑथर ने लिखा इस बारे में कि एक बार में वो किसी कंपनी में जो है वो एचआर की बड़ी सीनियर पोस्ट पर थी, तो उन्होंने देखा कि हमने कोई एक वैकेंसी निकाली थी कोई जॉब के लिए, तो उस वैकेंसी में जो है वो जो वैकेंसी है उसमें कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था, और देखा हमने कि सुबह 8 बजे सुबह मॉर्निंग 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम था कि सारे कैंडिडेट वहां आ जाएंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। और जॉब केवल एक ही थी, अमेरिका की बात है। 20-21 लोग जो है इंटरव्यू के लिए आए थे। 21वें नंबर पर एक लड़का बिल्कुल शार्प 8 बजे जब आया, तो लड़का था और वो मतलब बाकी 20 लोग भी खड़े होते, वो लड़का जो है थोड़ा सा हड़बड़ी में जल्दी में था, और 8 बजे सुबह आया, आके देखा उसने, अरे मैं तो बिल्कुल टाइम पे आया हूँ, लेकिन 20 लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं। अब वो सोचता रहा कि ये 20 लोगों का इंटरव्यू चल, पूछा उसने एचआर मैनेजर जाके कि भाई इंटरव्यू में कितना टाइम लगेगा। उनका एक इंटरव्यू में कम से कम लगता है 20 मिनट लगते हैं, तो 20 लोग मानकर चलो कि ये शाम तक तुम्हारा नंबर आएगा, पर तुमको यहीं रहना पड़ेगा। मान लो कोई नहीं जाएगा, कुछ हुआ तो तुमको बुला लेंगे, ठीक है, ये रहना ही पड़ेगा। अब वो लड़का वो सोचे कि यार बहुत लंबा टाइम लगेगा, कहीं इस दौरान 20 लोगों में से ऐसा तो नहीं है कि किसी को और को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो उसने सोचा कि क्या ऐसा मैं करूं जिससे मेरे बारे में जो है वो इंटरव्यूअर को जो है वो कुछ खबर लग जाए और वो कुछ सोचे मेरे बारे में, और जिससे मेरे को चांस मिल सके। उसने एक पेपर लिया, उस पर कुछ लिखा, फोल्ड किया अच्छे से, और एचआर मैनेजर को जाके, जो एचआर में बाहर खड़ी हुई थी लेडी, उनको बोला कि ये आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना आपके डायरेक्टर साहब, उनको जाके दे दीजिए। बोली क्या है इसमें? उसने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और वो उनके लिए है, प्लीज आप उनको जाके दे दीजिए। तुम इंटरव्यू देने आए हो? हाँ मैं इंटरव्यू देने आया। तुम्हारा क्या पोजीशन होगा? 21वें नंबर में मैं खड़ा हूँ मैडम, है ना, मेरी 21st पोजीशन है। कागज में लिखा क्या है? मैडम वो उनके लिए। उस लेडी ने कागज को खोला, पढ़ा और हंसने लगी, और अंदर जाके कागज उसने देखे आई, जो डायरेक्टर था उनको, डायरेक्टर ने देखा और वो भी हंसने लगे, और उन्होंने थोड़ी देर बाद उस लड़के को बुला लिया। अब ऐसा क्या लिखा था उस कागज के अंदर? उस कागज के अंदर लिखा था कि सर मेरा आज के इंटरव्यू में 21वां नंबर है, जब तक आप मेरा इंटरव्यू ना ले लें तब तक आप कोई फैसला ना लें। जब तक मेरा इंटरव्यू ना हो जाए तब तक आप इनमें से किसी पर कोई फैसला ना लें। मेरे इंटरव्यू के बाद आप फैसला लीजिएगा कि रखना है कि नहीं रखना है। इतना लिखा था कागज पे कि जब तक मेरा इस रो में 21वां नंबर है, जब तक मेरा इंटरव्यू ना हो जाए आप कोई फैसला ना लें। मैनेजर ने उसी को नियुक्त किया, उसी को सिलेक्ट किया। क्यों? ऐसा क्या था उस लड़के में? उसमें था कि टफ कट सिचुएशन को देखकर क्या निर्णय लेने की क्षमता, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता, अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता, और इस बात का भरोसा कि मैं इन 20 से बेहतर हूं, ये उसके अंदर था, और इसी कॉन्फिडेंस उसको नौकरी दिलवाई। जीवन में आत्मविश्वास का बड़ा मायना है, इसलिए घबराइए मत, अपनी छवि अपने लिए इंप्रूव कीजिए ताकि दूसरे आप पर भरोसा कर सके और आपका आत्मविश्वास खोखला ना हो, वो सच्चा हो। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।